नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। भारत अब अपने नौसेना के युद्धपोतों के लिए 127 mm की गन और इलेक्ट्रिक प्रपल्जन सिस्टम को खुद ही बनाएगा। दरअसल इससे पहले भारत अमेरिका से 127 mm की इन तोपों को खरीदने वाला था, जिन्हें भारतीय नौसेना के युद्धपोतों में लगाया जाना था, जिसके लिए भारत सरकार ने अमेरिकी सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू भी जारी किया था, जिसके तहत भारतीय नौसेना को 13 की संख्या में MK-45 एंटी सरफेस और एंटी एयर गन सिस्टम मिलना था और इसके लिए खुद 2019 में अमेरिका ने क्लियरेंस भी दे दी थी। लेकिन आपको बता दें कि केवल इन 13 गन्स की जो कीमत थी वो करीबन $1 बिलियन की थी, जो कि काफी महंगी थी। लेकिन अब भारत अपने युद्धपोतों पर खुद की 127 mm की बंदूक लगाने की योजना बना रहा है। और यही नहीं, इसके अलावा जो भारतीय युद्धपोत में मौजूदा 76 mm की तोपें हैं, यानी जो कैनन है, वो तो लगती रहेंगी, लेकिन बाद के चरणों में उन्हें अपनी स्वदेशी 127 mm की तोप से बदला जाएगा, यानी कि उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि 127 mm और 62 कैलिबर की नेवल गन्स की जो रेंज होती है वो 36 किलोमीटर की है। और यही नहीं, इसका इस्तेमाल एंटी सरफेस और एंटी शिप दोनों ऑपरेशंस के लिए किया जा सकता है और यह अपने कॉम्पैक्ट आकार की वजह से वारशिप से आसानी से ऑपरेट की जा सकती है। इसके अलावा भारत अपने युद्धपोतों के लिए इलेक्ट्रिक प्रपल्जन सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि मेक वन सब कैटेगरी के तहत भारत सरकार 90% का फंड उपलब्ध कराएगी निजी कंपनियों को। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक प्रपल्जन सिस्टम है, इससे काफी सारे बेनिफिट्स यानी कि काफी सारे लाभ मिलते हैं एक कन्वेंशनल इंजन प्रपल्जन सिस्टम के ऊपर, जैसे कि इसका जो फ्यूल कंजम्पशन है और जो एमिशन है वो काफी कम होता है और ये पर्यावरण के लिहाज से काफी अच्छा रहता है। इसके अलावा इसका रखरखाव और सर्विस करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो प्रोपेलर है वो अपनी फुल स्पीड से एक मैक्सिमम टॉर्क पैदा करता है, जिससे कि एक युद्धपोत को अधिक क्षमता मिलती है। यही नहीं, इस इलेक्ट्रिक प्रपल्जन सिस्टम का जो साइज है वो भी काफी कम होता है और इसीलिए इसे इंजन रूम में फिट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा पेच फंसता है वो ये है कि ये जो तकनीक है बिल्कुल नहीं है जिसे कि बड़े पैमाने पर अपनाया जाना है, क्योंकि भारतीय नौसेना के पास काफी सारे युद्धपोत हैं, तो ऐसे में ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय ने नौसैनिक पोत की मानव रहित हवाई प्रणाली और लाइट टैंक सहित 18 जो प्रमुख रक्षा प्रणाली और उपकरण है उनकी पहचान की है, जिसे कि प्राइवेट कंपनीज के द्वारा डिजाइन और विकसित किया जाएगा। और ये कदम भारत के घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस पहल के तहत अन्य कई चीजें भी विकसित की जाएंगी, जिनमें कि हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ग्राउंड रोबोट्स और हवाई जैमर भी शामिल है। यानी कि दोस्तों भारत अब काफी तेजी से मेक इन इंडिया प्रोग्राम पर काम कर रहा है और इसकी वजह अब जाकर पता चल रही है। जिस तरीके से टेंशन हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में, और इससे भारत को कई तरीके के नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि भारत का रक्षा आयात जो है रशिया से अभी भी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में इस सब की भरपाई के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है स्वदेशी हथियार, जिस पर अब तेजी से काम शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता है वीडियो के साथ, क्या लगेगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।